हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नया लॉज ऑफ मोशन। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आज हम इसमें बेसिक बातें करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो। सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ ले रहे हैं आज का, लीनियर मोमेंटम। हम लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। ये मान लीजिए, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन बॉडी। बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी का मतलब बॉडी के अंदर कितना मोशन है, बॉडी के अंदर कितना मोशन है, कितनी तेज चल रही है, क्योंकि बॉडी का मास तो चेंज होता नहीं, कितनी तेजी से उसको फेंका जा रहा है, वही क्या होता है? मोमेंटम। कितने मोमेंटम से वो बॉल जा रही है। जैसे आप लोग कार्टून वगैरह देखते हैं, टॉम एंड जेरी देखा होगा, समझ रहे हो ना। कभी कभी टॉम भाग रहा है, पीछे जेरी है, मान लीजिए अचानक गेट बंद है, वो उससे टकराया, तो आपने देखा होगा उस एपिसोड में दिखाते हैं टॉम बिल्कुल फ्लैट हो जाता है पापड़ की तरह, और वो जमीन पे गिर जाता है। इसका मतलब इतना तेज भागता है, इतना ज्यादा मोमेंटम होता है, इतनी ज्यादा वेलोसिटी होती है कि टकराता है, कोलिजन होता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। समझ रहे हो ना। तो वो मोमेंटम ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं, मैथमेटिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं सिंबल की बात करूं तो बेटा सिंबल होता है इसका P, स्मॉल p, या ये, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फॉर्मूले की अगर मैं बात करूंगा तो फॉर्मूला पड़ेगा P इक्वल टू mv, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट। अगर मैग्नीट्यूड में लिखूं तो मैग्नीट्यूड में होगा P इक्वल टू mv। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट में देखिए, अगर मैं एसआई की बात करूं तो एसआई में क्या होगा? मास का किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सीजीएस में अगर बात करूं तो मास का ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई। तो यूनिट क्या होती है पता लग गया, ठीक है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अरे बोलो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब बात आती है कि ये है क्या चीज होती है, कैसे होता है, वो देखिए। सपोज करो यहां पे एक बॉल है 2 kg इसका मास, और 10 मीटर पर सेकेंड से जाके यहां पे टकराती है। अगर ये टकराएगी तो बेटा इसका मोमेंटम कितना होगा? इसका मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? 10, ही हो गया 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो कितना मोमेंटम दीवार पे इंपर्ट किया, कितना मोमेंटम इसने दीवार के ऊपर अप्लाई किया, इंपार्ट किया, तो वो हो गया 20, ठीक है भाई। अगर मान लो यही दीवार है, यही बॉल है 2 kg की, वेलोसिटी इस बार है इसकी 100 मीटर पर सेकेंड, तो बेटा इस बार कितना मोमेंटम होगा? क्या बहुत ज्यादा तेजी से टकराएगी? यस। तो इस बार अगर मैं इसके मोमेंटम की बात करूं तो इसका मोमेंटम होगा 2 इंटू में 100, 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस बार इसका मोमेंटम इससे 10 गुना ज्यादा हो गया, 10 टाइम्स मोर। इसका मतलब बहुत ज्यादा तेजी से टकराएगी। इसका मतलब एक बॉडी का मास तो वही रहता है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से वो मूव करके किसी पे टकराएगी उतना ही बड़ा कोलिजन होगा, क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तो मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। और लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। समझ गए आप? लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है भाई। इतनी बात आपके समझ में आ गई। बिल्कुल बेसिक बातें। लॉज ऑफ मोशन तो अभी हमने शुरू ही नहीं किया, जस्ट इंट्रोडक्शन है कि मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि यूज होता है ये, ठीक है। ओके, और कुछ चीजें यूज होती हैं 9th की बातें छोटी छोटी, जैसे इनर्शिया।
इनर्शिया क्या होता है भाई? इनर्शिया का हिंदी में मतलब होता है जड़त्व। मतलब क्या हुआ? जड़, फिक्स, रिजिड, जो एक जगह पे फिक्स हो। जैसे पेड़, एक बार पेड़ को जान लगा दिया, वो वहां फिक्स हो गया, जल्दी से आप उसको निकाल के दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहो वो नहीं होता, जड़ें फैला लेता है। उसी से इसका वर्ड बना है जड़त्व, जड़ जमाने वाला। समझ गए ना बेटा? तो इनर्शिया का मतलब होता है रिजिड, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, चेंज नहीं होना चाहता। समझ रहे हो? इट इज द inability of a body to change its state of rest, motion and direction। मतलब क्या हुआ? एक बॉडी की इनएबिलिटी, इनएबिलिटी का मतलब अयोग्यता, वो कुछ नहीं कर सकता। टू चेंज इट्स स्टेट, स्टेट का मतलब है वो किस कंडीशन में है, रेस्ट पे है, रुकी हुई है, या चल रही है, या उसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज हो रही है, तो वो अपनी स्टेट को चेंज करने की इनएबिलिटी है। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और डायरेक्शन जैसी है वैसी रहेगी। ठीक है? It is the inability of a body to change its state of rest, motion and direction until an external force is applied on it। जब तक इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो यहाँ पे हमारे पास शुरुआत होती है फोर्स वर्ड की, जो लॉज ऑफ मोशन का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे घर बनाते हैं तो ईंटें चाहिए ना, वैसे इसके लिए फोर्स चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है? वैसे आपको पता है फोर्स क्या होता है। तो जब तक एक बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगी। अपने आप वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। आपने 9th में पढ़ा होगा, इफ अ बॉडी is at rest, it will be at rest। If a body is in motion, it will be in motion unless an external force is applied on it। ऐसा कुछ याद आ रहा है? पढ़ा हुआ हम लोगों ने 9th में पढ़ा था ऐसा कुछ। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है? अब मोशन में भी आप देखो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो कांस्टेंट से ही जाती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, चेंज नहीं होना चाहता। बात समझ में आ गई? ठीक है? इनर्शिया क्या होता है भाई? मुझे समझ में आ गया। ठीक है भाई? बिना फोर्स के कोई बॉडी कुछ नहीं कर सकती, इतना मुझे समझ में आ गया। बिना फोर्स के कोई बॉडी कुछ नहीं कर सकती, इतना मुझे समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो बेटा इसमें नंबर 1 आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या आता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वही डेफिनेशन हो जाएगी पहले वाली। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स state of rest by itself without any external force। बात वही आ गई ना? एक बॉडी अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती बिना एक्सटर्नल फोर्स के। जब तक फोर्स नहीं लगेगा वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल
सपोज करो, सपोज कीजिए मेरे पास एक कार है और भाई मेरे पास इस टाइप का ना एक बड़ा सा ट्रक है। दिस इज ट्रक, दिस इज कार, ठीक है। दोनों रोड पे हैं। एक आदमी इसको पुश कर रहा है, इधर से भाई दो आदमी इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये मूव किया थोड़ा सा, मूव नहीं किया, मतलब क्या हुआ, यहां पे एक आदमी लगा, कार हल्की सी हिली, क्यों, कार रेस्ट पे थी, बंद है और धक्का मार रहा है, ये चलना नहीं चाहती, लेकिन जोर लगाया थोड़ा बहुत तो जली, थोड़ी बहुत हिली। यहाँ पे ट्रक था, मान लो खाली है, दो आदमी तीन आदमी ले लो, इन्होंने इसको पुश किया लेकिन नहीं हिला, एक और आदमी आ गया मान लो, तो थोड़ा सा हिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट पे थी, रेस्ट पे रहना चाहती है, फोर्स लगा तो ये थोड़ी हिली, रेस्ट पे था, रेस्ट पे रहना चाहता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा तब ये थोड़ा सा हिला। इसका मतलब रेस्ट पे तो दोनों ही रहने चाहते हैं, बट ये थोड़े फोर्स से हिल गया, ये बहुत ज़्यादा से हिल गया। इसका मतलब ये हुआ इसमें इनर्शिया ज़्यादा था, इसने अपनी जड़ें ज़्यादा जमीन के अंदर रमाई हुई थी, जल्दी से नहीं निकल रहा था। इसका मतलब इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, वेट पे, मास पे, ठीक है ना, मास ज़्यादा है, अरे बोलो, इसका मास ज्यादा है, इसका मतलब इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इलस्ट्रेशन जैसे मैंने बताया, एग्जांपल अगर देखें, सपोज करो मेरे पास एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ के ऊपर एक एप्पल लगा हुआ है, यहाँ किसी बच्चे ने इसके ऊपर एक पत्थर मारा, स्टोन। अगर ये जो भी एप्पल है पका हुआ है, राइप एप्पल है, तो जैसे ही पत्थर लगेगा ये एप्पल नीचे गिर जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये रेस्ट पे था, हवा भी नहीं चल रही थी, रेस्ट पे था। जैसे ही पत्थर लगा ये रेस्ट पे रहना चाहता था, मोशन में नहीं आना चाहता था। मोशन में नहीं आने का मतलब है पत्थर लगने से ब्रांच हिलती, ये हिलना नहीं चाहता था, टूट के नीचे आ गया। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इसका ब्रांच के साथ जो कॉन्टैक्ट था वो बहुत वीक था। अगर ये कच्चा होता तो पत्थर लगने के बाद ये वहीं पे झूलता रहता, क्योंकि पत्थर की वजह से इसको फोर्स मिलता और उस फोर्स की वजह से ये मोशन का अपोज तो करता, लेकिन कुछ टाइम बाद मोशन में आ जाता। मेरी बात समझ रहे हो। तो जनरली जो एग्जांपल दिया जाता है वो पके हुए सेब का, एप्पल का दिया जाता है। जैसे ही पत्थर लगा वो टूट के नीचे गिर गया, क्योंकि वो रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहना चाहता था, मोशन में नहीं आना चाहता था। मोशन में आने का मतलब वो हिलता, इसलिए वो नीचे गिर गया। समझ गए। इस टाइप से मेरे पास घरों में कारपेट होती है, चटाई, काफी दिन हो गए साफ नहीं की, गंदी हो रही है बेटा, उसको बाहर ले गए और किसी स्टिक वगैरह से उसको ऐसे पीटा, तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सीधे नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि मैट रेस्ट पे पकड़ी हुई थी। जैसे स्टिक लगी, फोर्स लगा, वो मोशन में लाने की कोशिश की, लेकिन वो रेस्ट पे थे, रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं, इसलिए नीचे की तरफ गिर गए। समझ रहे हो मेरी बात। रेस्ट का मतलब रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आई। ठीक है। इसी टाइप से देखो, मान लो कोई ट्रेन है, ट्रेन में आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये राम श्याम घनश्याम बैठा हुआ है, ये श्याम है और ये घनश्याम है। ट्रेन चली, स्टार्ट। ट्रेन जैसे ही स्टार्ट हुई क्या होगा, ट्रेन जैसे ही स्टार्ट होगी हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ। ध्यान से समझो, यहाँ पे ये इस टाइप से बॉक्स है, ये ट्रेन है और यहाँ कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, समझ रहे हो ना, ऐसे। तो जैसे ही ट्रेन चली क्या होगा, ट्रेन का ये हिस्सा जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है ये मोशन में आएगा जैसे ये चली।
वैसे ही इसके जो लेग्स हैं वो लेग्स भी मोशन में आएंगे, वो लेग्स भी मोशन में आएंगे, क्योंकि आदमी की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, समझ रहे हो ना, इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर। तो पैर मोशन में आ गए, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है अबव पार्ट वो रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहना चाहता है, वो मोशन में आना नहीं चाहता। इसलिए क्या होगा, पैर तो मोशन में आ गए, पैर तो आगे चल पड़े, बट ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे रहना चाहता है। इसका मतलब ये आदमी था, पैर तो मोशन में आ गए, तो पीछे की बॉडी को झटका लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि वो रेस्ट पे था, रेस्ट पे रहना चाहता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ था, यहीं रहना चाहता है, पैर तो आगे चले गए, तो पीछे की तरफ झटका लगता है, एक जर्क लगता है, उसके बाद पूरी बॉडी मोशन में आ जाती है। मेरी बात समझ रहे हो। इसीलिए आपने फील किया होगा, बस में बैठे हैं या किसी गाड़ी में बैठे हैं, जैसे वो स्टार्ट होते हैं हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। या कोई हॉर्स राइडर है, घोड़े के ऊपर बैठता है, तो जैसे ही घोड़ा चलता है तो पीछे की तरफ झटका लगता है, इसीलिए लगाम वगैरह उसको पकड़ा के रखते हैं, नहीं तो वो गिर जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो इनर्शिया और रेस्ट क्या होता है समझ में आ गया, बोलो। ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। ट्रेन का एग्जाम्पल दोबारा ले सकते हैं, इस बार हम बस का एग्जाम्पल ले लेंगे, बात तो वही है। जब तक फोर्स नहीं लगेगा बॉडी मोशन में है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, चेंज नहीं होना चाहती। तो इसमें क्या होगा बेटा, मान लो बस है, बस में सीट लगी हुई है ऐसे, और एक पैसेंजर यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है, समझ गए ना, ठीक है। जैसे ही बस चल रही थी रुकी, इस बार बस रुकेगी, स्टॉप। तो जैसे ही रुकी लोअर पार्ट स्टॉप हो गया, लेग्स भी स्टॉप हो गए, रेस्ट पे आ गए, लेकिन बॉडी का ऊपर का हिस्सा रेस्ट पे नहीं था, मोशन में था, तो मोशन में ही रहना चाहता है। इसलिए क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा, समझ रहे हो ना। जैसे ही गाड़ी रुकती है, बाइक रुकती है या ट्रेन रुकती है, हम लोगों को आगे की तरफ झटका लगता है, हम आगे की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं, इसी वजह से जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, इसी वजह से जाते हैं। तो जब गाड़ी चल रही है अचानक रुकेगी, तो बॉडी का ऊपर का जो पार्ट है वो मोशन में होता है, वो रेस्ट पे नहीं आना चाहता, इसलिए आगे की तरफ झटका लगता है। घोड़े पे जो बैठा हुआ है वो लगाम पकड़े रखेगा, ठीक है, नीचे पैरों में, पैर को फंसाने के लिए लोहे का वो कुछ पार्ट होता है। तो जैसे वो घोड़ा रुकेगा आपको आगे तक झटका लगेगा, तो आपके पैर नीचे फंसे रहेंगे, तो आपका बचाव हो जाएगा, अदरवाइज आप गुलाची खा के आगे की तरफ जाके गिरोगे, समझ रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी टाइप से मान लीजिए बस है, ये गेट लगा हुआ है, यहाँ पे भाई साहब खड़े हैं, बस चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, बहुत तेज नहीं है, लेकिन ये अचानक नीचे जंप कर गए, ये अचानक नीचे जंप कर गए, क्या होगा, जैसे ये बस चल रही है वैसे ये आदमी भी मोशन में है ना, तो जैसे ये जंप करेगा क्या होगा, इसके पैर तो रेस्ट पे आ जाएंगे, पैर तो देखो ये आदमी है, जैसे ही जंप किया ये पार्ट तो रेस्ट पे आ गया, बट ये ऊपर का जो हिस्सा है ये तो मोशन में है, ये तो मोशन में है, तो क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा, अरे मोशन में तो आगे की तरफ फोर्स लगेगा, तो आदमी गिर जाएगा, आदमी गिर जाएगा, समझ रहे हो ना। क्यों गिर जाएगा, नीचे का हिस्सा रेस्ट पे आ गया, ऊपर का मोशन में, इसलिए आगे की तरफ गिरता है वो, समझ रहे हैं मेरी बात। तो जब भी जंप करते हैं बस से, हमें जैसे ही जंप किया कुछ कदम भागना चाहिए बस के साथ साथ, इसलिए पैर भी मोशन में आ जाएंगे और हम लोग गिरेंगे नहीं, समझ गए, इनर्शिया ऑफ मोशन, बात समझ में आ गई। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। तीसरी बात आती है बेटा यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया डायरेक्शन क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन, to change its direction by itself without any external force। बात समझ में आ गई। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, तो वो एक्स के अलोंग ही जाती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, अपने आप वो कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना फोर्स के डायरेक्शन में चेंज नहीं होती, ठीक है। तो मान लीजिए एक गाड़ी है, वो इधर जा रही है, इधर ही जाती रहेगी अगर फोर्स 0 है तो,
समझ रहे हैं ना। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, जो गाड़ी वगैरह होती हैं, अब देखा होगा उनके टायर के पास पीछे मड गार्ड लगा होता है। जब ये गाड़ी का टायर कीचड़ में से जाएगा तो वो कीचड़ वगैरह जो है, पानी वगैरह है, ये टायर ऐसा है तो इसके वो चिपक के ऐसे जाएगा टेंजेंशियली। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब जैसे ही वो यहाँ चिपका, यहाँ से अलग होगा तो डायरेक्शन क्या है इसकी, टेंजेंट, तो वो बिल्कुल ऐसे ही इससे अलग होगा और पूरी गाड़ी गंदी कर देगा। इसलिए यहाँ पे मड गार्ड लगा होता है और वो यहाँ टकरा के नीचे गिर जाता है तो गाड़ी गंदी होने से बच जाती है। ऐसे ही साइकिल में, बाइक में मड गार्ड लगा होता है, देखा होगा आपने मड गार्ड, समझ गए आप लोग। मड गार्ड लगा होता है जो बचाता है इसको गंदे होने से, समझ गए आप लोग, ठीक है। इसी टाइप से आपने देखा होगा गांव के अंदर अभी भी या दुकानों पे जो नाइफ वगैरह होते हैं उनको शार्प करने के लिए इस टाइप से व्हील होता है, स्टोन बिल्कुल पतला शार्प, जब वो घूमता है और नाइफ को यहाँ रखा जाता है तो स्पार्किंग होती है। वो स्पार्किंग बिल्कुल जैसे नाइफ यहाँ रखा टेंजेंशियली जाती है। कैसे जाती है, टेंजेंशियली। क्यों, स्पार्क यहाँ प्रोड्यूस हुआ और ये व्हील घूम रहा है तो व्हील के साथ यहाँ चला, लेकिन जैसे ही यहाँ से अलग होगा तो इसकी जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि फोर्स तो इसके ऊपर है नहीं, तो जो डायरेक्शन है उसी में जाएगा टेंजेंशियली, समझ रहे हो। इसी टाइप से आपसे मान लो हाथ से एक पत्थर को बांध के घुमाया, घूम रहा है, पत्थर को यहाँ पे छोड़ दिया, लीव, तो पत्थर सीधा यूं जाएगा। क्यों, यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे तो ये वेलोसिटी आएगी, क्योंकि जैसे ही फोर्स हटेगा उसकी जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा, बिना फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। बात समझ में आ गई। और एक बढ़िया सवाल, मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, ओपन रूफ कार, ठीक है, और इस गाड़ी के अंदर मान लीजिए यहाँ तो ड्राइवर है और ये कंडक्टर सीट है, समझ गए ना। जैसे ही गाड़ी टर्न लेती है, ओपन गेट है, गेट नहीं है, जैसे ही गाड़ी टर्न लेके ऐसे मुड़ेगी, ड्राइवर यहाँ पे आ गया, कंडक्टर यहाँ पे आ गया, क्या होगा, जैसे ही गाड़ी ने सडन डायरेक्शन चेंज की तो इसने सीट बेल्ट लगा रखी, इसने नहीं लगा रखी, तो क्या होगा, जैसे ही गाड़ी मुड़ी कंडक्टर जो था वो बाहर, ड्राइवर देखेगा कंडक्टर कहाँ गया, भाई वो तो रोड पे पड़ा है जख्मी। क्या हुआ, एक्चुअली गाड़ी इधर जा रही थी, इसका मोशन इधर था, गाड़ी अचानक 90 एंगल में मुड़ गई ऐसे, तो ये तो सीट बेल्ट लगा रखी थी, गाड़ी के कांटेक्ट में था, समझ रहे हो ना। लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से गाड़ी मुड़ने से ये फ्री था, कंडक्टर साइड वाला बंदा, तो मोशन की वजह से गेट खुला था और ये सीधा बाहर जाके गिरा। इसलिए भाई सीट बेल्ट लगा के रखो, समझ गए। ये था इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है समझ में आ गया होगा अच्छे से। लीनियर मोमेंटम क्या होता है समझ में आ गया होगा। न्यूटन लॉ जो मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आज हमने बेसिक बातें की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लॉज ऑफ मोशन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।